सुनो ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहली बात, सिलेबस कब कंप्लीट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप मार्च के स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीट करते भी हैं, 5-10 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करते भी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। द रीजन बिहाइंड इट कि आपको पूरा 11th पूरा 12th पढ़ना है, मतलब 30-30 चैप्टर पर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दिसंबर में ही सिलेबस खत्म कर दूं, 6 महीने में कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th का सिलेबस भगा भगा के पढ़ा दूं। सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट इशू। सिलेबस कंप्लीट उम्मीद में भी होता है, सिलेबस कंप्लीट महा रिवीजन में होता है। 12 घंटे में मैं सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूं, एक टॉपिक नहीं छूटेगा। सब कुछ रिवीजन नहीं है मेरे भाई, सब कुछ रिवीजन नहीं है, सब कुछ टेस्ट नहीं है। सिर्फ मार्च तक सिलेबस खत्म होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे? तो सिलेबस खत्म तो तेरा अभी भी है, तो 11th 12th पढ़ चुका है ना, सिलेबस तो खत्म है, रिवीजन ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है? सोच, थोड़ा सा सोच, घबरा मत, मेरी बात समझ। जब तू 11th 12th कर चुका है तो हम यहां कर क्या रहे हैं? रिवीजन। और क्या कर रहे हैं? नहीं सर हमारा तो बेसिक कमजोर था, हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ तो पढ़ रहा है ना, तो समय लगेगा, पूरा 11th पूरा 12th करने में ना समय लगेगा। और रिवीजन करना उतना ही ज्यादा इजी होगा जितने अच्छे तरीके से आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा। मैं कई बकलोल को देखता हूं, मैंने 12 बार रिवीजन किया, मैंने 8 बार रिवीजन किया, मैंने 6 बार रिवीजन किया। अब एक गधा, तुमको 6 बार रिवीजन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तुमने पहली बार में ढंग से पढ़ा नहीं। आजकल फैशन हो गया है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। पहले हमें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, पहले हमें ढंग से चीजों को समझना पड़ेगा, पहले हमें एक लिमिट के ऊपर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले हमें हर चैप्टर में समय देना पड़ेगा। जब हम चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे से समय देके कंसेप्ट को नहीं सीखेंगे, तो रिवीजन का डैश करेंगे। 6 बार रिवीजन किया, अरे तू एक बार में ढंग से कर लेता ना तो चौथी बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, तू तो 6 बार कर चुका है, 2 बार में सब कुछ हो जाता। रिवीजन इज नॉट एवरीथिंग। पहले कंसेप्ट को पढ़ो। रिवीजन जरूरी है, लेकिन सिर्फ रिवीजन जरूरी नहीं है। अगर तुम ढंग से देखोगे तो तुम 11th 12th पढ़ चुके, तुम रिवीजन ही कर रहे हो, तो तुम्हारा रिवीजन है ये, तुम्हारा क्या है? ये रिवीजन चल रहा है। तो सबसे रिवीजन से पहले एक स्टेप जरूरी है जिसको बार बार आप भूल जाते हो, बार बार भूल जाते हो, वो है कंसेप्ट को अच्छे से समझना। और 30-30 चैप्टर पूरा 11th पूरा 12th के कंसेप्ट को अच्छे से समझना, पढ़ना, प्रैक्टिस करने में समय नहीं लगेगा क्या? लगेगा। तो भाई यहां पे पहले समय देके, टाइम देके आप फिर एंड तक चलो, सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसने बोला है रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही होता है? रिवीजन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही होता है, ये किसने बोला है? आप यहां पर जैसे जैसा सिलेबस रनिंग में है पीछे से रिवीजन करते चले। सर कैसे करें, वही तो नहीं हो पाता है। रिवीजन बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो फॉर्मूले आप एक पेज पे लिख लीजिए, सबको सजा के अच्छे से एक पेज पे लिख लीजिए। हर रोज सुबह उठ के उस पेज को देखिए, आपका पूरा दिमाग में सेट होता जाएगा। समय देंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ कैसे करना है रिवीजन। भाई नोट्स बनाया है, नोट्स में सब कुछ रिवाइज नहीं करना है। मल्टीपल टाइम्स जो आपने फॉर्मूला लिखा है, कंसेप्ट लिखा है, उसको क्लास से पहले डेली उठ के पढ़ना है। दीवार पे चिपका दो, घर में कुछ तो जगह होगा, उस घर के दीवार पर चिपका दो कि ये यूनिट एंड डायमेंशन के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मूले हैं, ये लॉज ऑफ मोशन के हैं, ये तुम्हारे मोशन इन 1D के, ये बेसिक मैथ के चिपका दो, ये केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के है। सुबह उठो 5 बजे उठ के दीवार के सामने खड़े हो जाओ, ओके ये यूनिट एंड डायमेंशन ये देख लिया, फिर उसको नीचे रफ पेज पे लिख भी लिया। मेहनत करो, मेहनत ही सब कुछ है। लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो घर तो होगा कहीं, घर में चिपका दो और रोज सुबह खड़े हो जाओ। देखो ये फॉर्मूला पे नीट में यूनिट एंड डायमेंशन में ये 2016 में ये सवाल आया था, 15 में ये सवाल आया था, 16 में ये सवाल आया था, इस सवाल का कंसेप्ट ये है, ऐसे होता है। मेहनत करोगे ना, टाइम दोगे ना, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वैसे 20 दिन में कुछ आ रहा है, उसका इंतजार करो।
वो तुम्हारी थोड़ी मदद करेगा। ठीक है।